आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सिविल सोसाइटी किश्तवाड़ ने बुलाई है वो इस सिलसिले में है कि आए रोज़ हॉस्पिटल जिला अस्पताल किश्तवाड़ जो है उसके बारे में जो शिकायतें लोगों की आती रहती हैं, लोगों को जो वहाँ डॉक्टर से है या कोई भी स्टाफ वहाँ पे है उनके साथ जो भेदभाव, चाहे एम्बुलेंस का सिलसिला हो, चाहे किसी भी चीज़ का सिलसिला हो। आज की डेट में कल ये देखा गया कि एक मीडिया वाला जो अपना फरीज़ा अंजाम देने के लिए हॉस्पिटल में जा रहा था, किसी पेशेंट ने उनको फ़ोन किया, एक्सरे के बारे में, एक्सरे मशीन नहीं चल रही है। उसके बाद जो हवा यहाँ चली और जो गाली गलोच यहाँ एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो वहाँ मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं उनकी ज़बान से निकला और जो एलिगेशंस लगाए गए, जो वहाँ छेड़छूड़ की बात की गई, बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमने ये चीज़ें जो है अफसर आजकल ये चीज़ जो हथियार जो इस चीज़ का हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर अफसरों को कोई एतराज़ होता है तो वो मीडिया के सामने आके अपनी बात को रख सकते हैं, मगर जो हमने देखा और सोसाइटी के बीच में जो इस वक्त अफवाहें गश्त कर रही हैं और हॉस्पिटल के ख़िलाफ़ या उनके मुखालिफ जो गश्त कर रही हैं, उसी सिलसिले में आज किश्तवाड़ सोसाइटी ने मुनासिब समझा कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इन तमाम चीज़ों को वाज़ेह करें और एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखें कि ये हो क्या रहा है वहाँ पे। आवाम के जो हॉस्पिटल है वो आवाम के लिए होता है, मीडिया जो होता है, मीडिया जो है इन चीज़ों को हाईलाइट करता है और आवामी मीडिया को इस चीज़ में इन्वॉल्व करती है। आज इसी सिलसिले में सिविल सोसाइटी किश्तवाड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। हमारे साथ यहाँ शाकिर साहब जो सिविल सोसाइटी के सीनियर मेंबर है, मैं गुजारिश करना चाहूँगा इनसे कि यही इस चीज़ पे और वाज़ेह करें। शुक्रिया बागवान साहब, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में आपने तफसीलन बताया कि किस मुद्दे को लेकर आज हम यहाँ बैठे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस सिविल सोसाइटी की तरफ से हम दे रहे हैं। ये जो परसों एक मीडिया का साथी जो है हमारे किश्तवाड़ का तौसीफ क्राई पाक, उसके साथ जो सलूक हुआ वहाँ हॉस्पिटल में, सुप्रिटेंडेंट ने जिस तरह से अपनी वो गंदी ज़बान इस्तेमाल की, उनके खिलाफ एलिगेशन लगाए, हम उस चीज़ की मजम्मत करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन को हम खबरदार करते हैं कि हमने पहले भी ये जो मौजूदा डीसी साहब हैं, हमने उनके सामने तमाम बातें रखी थी। हॉस्पिटल में क्या होता है, वहाँ किन किन चीज़ों की वहाँ कमी है, करप्शन है, वहाँ बाकी चीज़ें हैं, वहाँ तफसीलन हमने उनके साथ बात की थी। लेकिन अफसोस है कि उन्होंने सब कुछ सुना लेकिन हमें कोई एक्शन वहाँ देखने को नहीं मिला उसके बाद। लिहाजा ये जो परसों का जो वाक़ा है, ये जो मीडिया कर्मी के साथ, मीडिया पर्सन के साथ जो बदतमीजी उन्होंने उस सुप्रिटेंडेंट ने की, हम वार्न करते हैं सुप्रिटेंडेंट को कि अपना वो तरीक़ाकार जो काम करने का तरीका है उसको वो ठीक करें, वो अंडर एस्टिमेट न करें किश्तवाड़ियों को। हम नहीं चाहते कि डॉक्टर का पेशा जो एक नोबल पेशा होता है, सभी लोग इनका एहतराम करते हैं, उनके पास जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन ये जो तरीक़ेकार उन लोगों ने वहाँ अपनाया है उस चीज़ की हम मजम्मत करते हैं और चेतावनी देते हैं और वार्न करते हैं हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ को। और ये जो वो बोल रहा था कि मीडिया वाला वो कैसे हॉस्पिटल में आके वो वीडियो बना रहा है, वीडियो खींच रहा है या वहाँ से कोई खबर बना रहा है, तो मैं सुप्रिटेंडेंट साहब से कहना चाहूँगा कि एक NGO है जिसको हम रोज़ देखते हैं, वहाँ हॉस्पिटल में वो वीडियो बनाते हैं और वहाँ वार्डों में जाकर वो वीडियो बनाते हैं और पब्लिसिटी करते हैं। क्या उनको नज़र में वो चीज़ें नज़र नहीं आती सुप्रिटेंडेंट साहब को? हॉस्पिटल तो पब्लिसिटी के लिए नहीं है कि कोई NGO जाए वहाँ। यहाँ तो काफ़ी NGOs काम करती हैं जो गरीबों की मदद करते हैं, तमाम NGOs यहाँ काम करती हैं, अपने अपने हिसाब से सभी लोग अच्छा काम करते हैं। लेकिन कुछ लोग वहाँ हॉस्पिटल में जाकर वीडियोस बनाते हैं, पब्लिसिटी अपनी करते हैं, उनका क्या तरीक़ेकार है क्या नहीं, वो सुप्रिटेंडेंट साहब को देखना चाहिए। मैंने CMO साहब के साथ इस बारे में बात की थी। आप अल्ट्रासाउंड को देखिए, ये भी शिकायत आ रही है कि जो अल्ट्रासाउंड जो डॉक्टर इंचार्ज है वहाँ, वो प्राइवेट भी अल्ट्रासाउंड करता है और हॉस्पिटल के अंदर भी वो अल्ट्रासाउंड पेशेंट के पास जाते हैं। हॉस्पिटल के अंदर वो कम पेशेंट देखता है लेकिन बाहर जो पेशेंट, ज़्यादा पेशेंटों को बाहर बुलाता है ताकि उसकी वो कमाई ज़्यादा हो बाहर। गरीब यहाँ तो जिला किश्तवाड़ जो है, ये ज़्यादातर यहाँ फार फलंग एरिया से लोग आते हैं, ज़्यादातर गरीब लोग यहाँ आते हैं हॉस्पिटल में। तो लिहाजा हम मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन से और सरकार से गुजारिश करेंगे कि ये जो रवैया डिस्ट्रिक्ट सुप्रिटेंडेंट हॉस्पिटल जो किश्तवाड़ का है, जो उसने अपना है रवैया, लोगों के साथ मिसबिहेव करना, बदतमीजी करना और गलत एलिगेशन लगाना, वो इन चीज़ों से बाज आ जाए। नहीं तो हम सिविल सोसाइटी की तरफ से हॉस्पिटल के बाहर धरना लगाएंगे और वहाँ क्या क्या हो रहा है हॉस्पिटल में हमें सब पता है, कहाँ क्या हो रहा है। और कुछ डॉक्टरों को वहाँ वो हमने सुना है कि कुछ डॉक्टरों को टार्चर किया जाता है वहाँ। इस सुप्रिटेंडेंट जो है ये भेदभाव करता है, भेदभाव, वो भी हमारे पास शिकायतें आ रही हैं। ऐसा न हो कि वो हमें मजबूर करे, हम हॉस्पिटल का घेराव करेंगे और धरना वहाँ करेंगे। हम एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं
यहाँ डीसी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे वो इस चीज़ में मुदाखलत करें और मीडिया का जो रोल अपना है, मीडिया का जो अपना काम है, अगर वो इनकी तारीफें करेंगे तब मीडिया वाले बहुत अच्छे हैं। अगर इनकी कोई गलत चीज़ को वो उछालेंगे जो पब्लिक इंटरेस्ट में हो उसको ये बर्दाश्त नहीं करते हैं, उसके बाद ये लोगों पर एलिगेशन लगाना शुरू कर देते हैं। लिहाजा इन सभी चीज़ों की हम मजम्मत करते हैं। जो उसने हमारे एक मीडिया के साथी के साथ बदतमीजी की, गलत एलिगेशन लगाए, हम उसकी मजम्मत करते हैं और चेतावनी देते हैं और ये वार्न करते हैं हम सिविल सोसाइटी की तरफ से कि अगर ये तरीक़ेकार उसने अपना काम करने का नहीं बदला तो हम हॉस्टल के बाहर धरना करेंगे और एलजी साहब को लिखेंगे, जिला एडमिनिस्ट्रेशन को तो हम बोलेंगे, हम एलजी साहब को लिखेंगे और सेंटर, ये जो होम मिनिस्टर है, ये हमारा प्राइम मिनिस्टर है, दावे तो यहाँ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ये बहुत कुछ हो रहा है, यहाँ लोगों को काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन ज़मीन पर हमें वो सारी चीज़ें नज़र नहीं आती हैं। लिहाजा हम सिविल सोसाइटी की तरफ से इन सभी चीज़ों की मजम्मत करते हैं। जो मीडिया पर्सन के साथ उन्होंने बदतमीजी की, अस्पताल में जो खामियां हैं उन खामियों को हम उजागर करेंगे, जो कमियां वहाँ हैं। लिहाजा मैं एक दफ़ा फिर सिविल सोसाइटी की तरफ से मैं ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करूँगा कि इस चीज़ का वो नोटिस लें और उनको बताए कि काम करने का ढंग क्या है, लोगों के साथ किस तरह पेश आना है, लोगों के साथ क्या उनको सलूक रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये कन्फ्रंटेशन बन जाए और कोई ज़्यादा बड़ा इशू बन जाए। जैसा कि आपने देखा, ये हमारे सीनियर जो सिविल सोसाइटी के मेंबर हैं शाकिर साहब, उन्होंने तफसीलन आपसे बात की। इसमें मैं मज़ीद आपको बताऊंगा कि हमारा मीडिया जो है जमहूरियत का चौथा सतून कहलाया जाता है और उसी मीडिया के थ्रू गवर्नमेंट के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वो पब्लिक तक पहुंचते हैं। वो कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसके अवेयरनेस प्रोग्राम जितने भी पब्लिक के लिए किए जाते हैं वो यही मीडिया उभारता है। और अगर आज पब्लिक की डिमांड पे कोई मीडिया वाला हॉस्पिटल का कोई ऐसा काम करने जा रहा है जिसके लिए मरीजों को फ़ायदा हो, वो उभारने जा रहा है काम, और वो नाकाबिले बर्दाश्त हुआ हमारे सुप्रीडेंट साहब को जो अपनी नाकामियाँ छुपा रहे थे। मैं आपको इसमें मज़ीद एक बात बताऊं जो मुझ पे बीती है, जो मैंने देखा। गवर्नमेंट के दावे हैं कि सीनियर सिटीज़न को हम बहुत फैसिलिटीज़ देते हैं हॉस्पिटलों में। आप मुझे बताओ, अगर कंप्यूटर में कोई भी सीनियर सिटीज़न के लिए प्रोग्राम फीड किया जाता है कि ये चीज़ उसके लिए फ्री फैसिलिटीज़ है। मैंने अपने वालिद साहब को, जब मुझे ब्रेन हेमरेज हुआ, मैंने उसको इमरजेंसी में रात के 10-11 बजे जब हॉस्पिटल लाया, मैंने उनका सिटी स्कैन किया। उस वक्त मैंने 500 रुपया फीस जमा करवाई क्योंकि मुझे पता नहीं था, पर्ची नहीं काटी हमने। उसके बाद डॉक्टर साहब ने बोला कि सुबह 24 घंटे के बाद हम दूसरा सिटी स्कैन करेंगे। सुबह जब मैंने पर्ची कटवाई, मैंने जब उनकी एज 80 से अबव उनकी एज लिखी तो वहाँ से पर्ची निकली है फ्री ऑफ कास्ट सिटी स्कैन। मैंने जब उस पर्ची लेकर मैं सिटी स्कैन उठाने गया तो वहाँ बताया गया आपने एज क्यों लिखवाई। मैंने कहा एज है तो लिखवाई ना, बोलते एज के बगैर आप लाओ। फिर जब मैंने दूसरी पर्ची एज के बगैर लाई तो जनाब अली वहाँ पर 500 रुपया मुझे फीस लेगी। अगर सीनियर सिटीजन के लिए वो फैसिलिटीज़ हैं कंप्यूटर में फीड, उनको फ्री सिटी स्कैन किया जाता है तो वो 500 रुपया किस बात का लेते हैं। ऐसे ऐसे सिकंडल हैं हॉस्पिटल में जिनको छुपाने के लिए ये मीडिया पे गलत इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। और अगर उनके पास ये सबूत है कि तौसीफ क्राइपाक मीडिया पर्सन ने किसी भी उनके एम्प्लॉय को छेड़खानी की है या बदनज़र से देखा है तो वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, वो उस बात को साबित करें। लॉ है, कानून है, उसके लिए उन्होंने एफआईआर उसी वक्त लाज करनी चाहिए थी। ये बेबुनियाद इल्ज़ाम उन्होंने लगाए हैं, एक सहाबी पे नहीं लगाए हैं। कल को कोई भी तीमारदार अगर किसी अपने पेशेंट के लिए कोई खबर उभारता है वहाँ पर, जैसे मैंने एक बार एक्सपायर मेडिसिन का सिकंडल निकाला था और इसी तौसीफ क्राइपाक को मैंने रात को 12 बजे तलब करके मीडिया में लाया था, जो नेशनल चैनल पे भी चला था कि एक्सपायर ग्लूकोज कैसे पेशेंटों को चढ़ाया गया है। हमने सिटी स्कैन खराब होने पे हमारी सिविल सोसाइटी ने एहतजाज किया, फिर जाकर वो सिटी स्कैन यहाँ पर चलने के काबिल हुई हैं। वो भी सुप्रीडेंट थे, मगर उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। उन्होंने अलबत्ता हमारी सराहना की कि आपने ये मसला उभारा और हमारे पास फंड्स आई, हमने वो मशीन ठीक की। मगर ये सुप्रीडेंट हमने अजीब देखा। हाल ही में आपने देखा डोंगडूरू में एक्सीडेंट हुआ। ऑक्सीजन मेन चीज़ होती है किसी भी हादसे में किसी भी पेशेंट के लिए। उनका ऑक्सीजन प्लांट वहाँ पर उस दिन ठप पड़ा हुआ था, जिसके लिए उन्होंने मीडिया के सदर को जनाब अली
बोला कि आप यहाँ पर मीडिया वाले क्या करने आए हो। वो अपना नाकामी छुपाने के लिए मीडिया पे उंगलियां उठा रहे हैं। इसलिए मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से और गवर्नर इंतजामिया से अपील है, इस सुप्रिटेंडेंट साहब को जनाब अली या तो वो ठीक करें या तो यहाँ से हटाएं। हमें ऐसे सुप्रिटेंडेंट की जरूरत नहीं है जो हॉस्पिटल में रहकर दादागिरी करे और लोगों के लिए जो काम उभारे उनके लिए वो गलत इल्जाम पेश करें। अगर उनके पास कोई सबूत है वो पेश करें और FIR लॉन्च करें।